नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। आप सभी का वेलकम करता हूँ इस चैनल पे घोस्ट आर्मी बिजनेस पे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ आज हम इस चैनल पे आए हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो पे बात करी थी, कुछ नए टॉपिक नई तरीके के साथ आए गए हम और सोचे गए कि बिजनेस की दुनिया या अकाउंट्स की दुनिया कैसी होती, क्या होता है, कैसे चलती है और क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो साथियों, आज जो फॉर्मूला लेके जा रहा हूँ, जो बेसिक फॉर्मूला होते फाइनेंस को हो गया, अकाउंट्स में हो गया, तो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, ये मेरे खुद के फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं। हाँ जी, हो सके मैंने खुद से बनाए, कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस, कुछ नॉलेज के साथ ये जो फॉर्मूला बनाए हैं, ये सब कुछ। साथियों, इसका नाम मैं मनी डिवाइड फॉर्मूला, हाँ जी सही सुना, मनी डिवाइड फॉर्मूला। इसमें कुछ नहीं होता, बस जो मनी है आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है। ये मैथ्स वाला डिवाइड नहीं है को मतलब 1000 150 डिवाइड कर रहे हो आप, वो वाला डिवाइड नहीं है। ये जो मतलब मनी है, चाहे डिजिटल मनी हो, चाहे वो कैश में हो, कैसी भी मनी हो जी, कैसी भी करेंसी, उसको डिवाइड करना। तो साथियों, सबसे पहले ये जो डिवाइड का फॉर्मूला है, ये थोड़े से मतलब कि आपको, अगर आपने कभी हैंडल नहीं किया अकाउंट्स या कोई भी मनी हैंडल नहीं किया, तो पहले आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए 5-6 महीने का। उसके बाद जो आप जो फॉर्मूला है वो काम आएगा। पर चिंता मत करिए, उसके लिए भी है जो 5-6 के लिए जो मतलब आपको कोई पेट ट्रेनिंग है वो भी आएगा। सबसे पहले तो साथियों, सबसे काम करना, आपको डायरी बनानी जी। आपको सबसे पहले डायरी बनानी है और आप अपने जो इनकम है, एक्सपेंस है, यानी कि जो आपकी कमाई है और जो आपके खर्चे, उनको लिखना है। हाँ जी, देखिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि 19 अक्टूबर, हाँ जी 19 अक्टूबर 2023 को मेरा वो पहला दिन था जिसने मैंने डायरी लिखना थी। हाँ जी, दिखा देता हूँ मैं आप सभी को। ये डायरी है, ये वाली डायरी है। हाँ जी, देख रहे हो, ये डायरी है। इसमें डेट जो लिखी है, सबसे पहली डेट वो लिखी है 19 अक्टूबर 2023। हाँ जी, 19 अक्टूबर 2023 को मैंने ये पहली अपनी जो डायरी थी लाइफ की, वो लिखी थी। आज 2025 का जून का महीना चल रहा है, जून चल रही 2025 की, और 23 में शुरू करेगी, 25 है। तो देखिए, तो सबसे पहले काम करना, आपको डायरी बनानी है, कुछ नहीं करना, डायरी बनानी सीधा। अगर आपसे मनी कंट्रोल नहीं होते, फाइनेंस अकाउंट्स में परेशानी आती है आपको हैंडल करने, सबसे पहले डायरी बनाओ। और एक काम करिए, एक बॉक्स ली, बॉक्स, कुछ पिगी बैंक्स या डिजिटल होता है, उसमें जो आपकी डिवाइस है उसमें रहने दीजिए, वरना एक बॉक्स लीजिए पेंसिल रख सको। देखिए ये वाला बॉक्स, हाँ जी, ये ऐसा बॉक्स लेना कुछ भी। साथियों, इस बॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो बॉक्स है, ये मेरे 2023 के साथ नहीं है। ये जो बॉक्स है मेरा, ये आप सोच रहे, मुझे भी याद नहीं कि कब से ये मेरे हिसाब से जो लॉकडाउन था उससे भी पहले, लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन में ये था मेरे पास बॉक्स। और जो ये बॉक्स है, ये मेरा फर्स्ट अकाउंट था। हाँ जी, इसको मेरा फर्स्ट बैंक बोल सकते हो, जैसे कि हर बच्चे का होता है पिगी बैंक, पिगी बैंक। पर मैं इसको पिगी बैंक नहीं बुलाता, मैं इसको ब्लू बैंक बुलाता हूँ, ब्लू बैंक। हाँ जी, मैंने अपने इसका नाम रखा हुआ है ब्लू बैंक, क्योंकि ब्लू है ये,
और बैंक है, ब्रू बैंक नाम रखा हुआ है इसका। तो साथियों पहले तो कोशिश करो जो डिजिटल मनी है उसको यूज़ ना करो, क्योंकि भाई ट्रेनिंग प्रैक्टिस आपको उसको यूज़ ना करें। सबसे पहले आपको फिजिकल मनी यूज़ करनी है, यानी कैश यूज़ करना है आपको। एक ऐसे डिब्बा में, ये नहीं कह रहे सेम डिब्बा ले हो, कुछ भी हो सकता है, बोट्स टाइप चाहिए, पिगी बैंक चाहिए, बोट्स ना मिले कुछ भी हो, पर आपको उसमें स्पेस होनी चाहिए पैसे रखने की, चाहे कहीं भी रखो, उसमें पैसे खोने नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं जाने चाहिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 1 साल, हाँ जी, 1 साल तक आपको डिजिटल करेंसी यूज़ नहीं करनी, केवल फिजिकल होनी चाहिए, कैश होना चाहिए, करेंसी मनी होनी चाहिए जो कैश में होना चाहिए। तो उसके बाद आप डिजिटल यूज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा होएगा कि पहले तो आपको खुशबू आई, खुशबू उस अगले वीडियो में बात करेंगे, पैसों की खुशबू आएगी। जो साथी कुछ जानते पैसों के बारे में वो जानता है कि पैसों की खुशबू कैसे होती है, संभालने की खुशबू क्या होती है, पैसों की खुशबू। हर्षद मेहता से पूछना पैसों की खुशबू क्या होती है, हर्षद मेहता जी। मजाक कर रहा हूँ, पूछ मत लेना, कभी पूछ लो ऊपर जाके, ऐसे मत करना, पूछना मत। तो साथियों सबसे पहले आपको डायरी बनानी है, उसके बाद करना क्या, उसके बाद साथियों आपको 2 ऐप इंस्टॉल करने हैं अपने डिवाइस पे, चाहे कैसा भी डिवाइस हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइस पे करनी है आपको। 2 ऐप दे रहा हूँ मैं, देखिए आपने 6 महीने या 1 साल तक आपने फिजिकल करेंसी अपनी डायरी बनाई, उसके बाद साथियों आपको थोड़ा सा एडवांस जाना है। फिजिकल होगी, कैश हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा सा एडवांस जाना है, लेवल अप करना है, उसके बाद आपको डिजिटल बनना है। अभी साथियों पेमेंट या जो बैंक होता है श्री वाला, अकाउंट होता है श्री वाला, उससे वो वाला डिजिटल नहीं, जो आपके फ़ोन में होएगा वो वाला। तो आपको 2 ऐप इंस्टॉल करने, सबसे पहले तो कैश बुक और दूसरा मनी मैनेजर। हाँ जी, कैश बुक और मनी मैनेजर दोनों ऐप आपको इंस्टॉल करने अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले साथियों कैश बुक की बात कर लेते हैं। इसमें आपको जैसे कि आपकी डायरी बनाओगे वो सेम चीज़ आपको कैश बुक में लिखनी है। और मनी मैनेजर भी ऐसा है, कि इनकम एक्सपेंस बैलेंस बताता हूँ, पर कैश बुक और कैश मैनेजर में 2 फ़र्क है। कैश बुक आपको ये नहीं बताएगा कि जो आपका इनकम है वो कहाँ से आ रही है, एक्सपेंस जो आपका खर्चे है वो कहाँ से हो रहे हैं, बैलेंस कितना है वो नहीं बताएगा, आपको उसमें नोट करना पड़ेगा कि भाई ये इनकम कहाँ से हो, ये कहाँ से हो। पर जो मनी मैनेजर है उसमें ऑप्शन आते हैं, पहले से ऐप में ही ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, मेडिसिन होगी, कार सर्विस होगी, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये खर्चो इनकम होगी। इनकम में आप बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बोनस या बिजनेस से रेंट, मतलब जो किराया आता है, और यानी सैलरी, ऐसे ऐसे बहुत ऑप्शन आएगा। कैश बुक में आपको खुद से नोट करना पड़ेगा, पर दोनों जो ऐप है इंस्टॉल, क्योंकि कुछ फीचर जो मनी मैनेजर में वो कैश बुक में नहीं है, कुछ फीचर कैश बुक में है वो कैश बुक में नहीं है, वो मनी मैनेजर में मिलेंगे आपको। और दूसरी मनी मैनेजर की खास बात है, ये आपको परसेंट बताएगा, एक पूरा महीने का ये खुद से बनाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा 5 मतलब कि 7,000 किराया आ गया, और आप जॉब कुछ भी करते हो, मतलब 3-4 आपके जो इनकम है, 3-4 जगह से आपकी इनकम आती है, तो बताएगा महीने में किस
जगह से कितनी इनकम का पैसे, ये होगी ऐप की बात। पर आपको डायरी कैसे लिखनी है? कुछ साथी होंगे जो टेबल के में लिखेंगे इनकम, एक्सपेंस, फिर नोट क्या खर्चा हुआ, कैसी इनकम हुई, और फिर टोटल बैलेंस लिखेंगे। पर जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले डेट लिखनी है आपको, उसके बाद आपको लिखना है कि इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ। अगर इनकम हुआ है तो इनकम लिख दो, एक्सपेंस हुआ एक्सपेंस लिख दो। मैं ज़्यादातर डिपॉजिट और विड्रॉ यूज़ करता हूँ, और कभी कभी इनकम हुआ तो लिख देता हूँ विड्रॉ। डिपॉजिट विड्रॉ, आप विड्रॉ डिपॉजिट भी यूज़ कर सकते हो, सब इनकम एक्सपेंस भी यूज़ कर सकते हो। फिर अब सोचो आपका हुआ कुछ भी XYZ नंबर सोच लो आप, 20 का हुआ, 10 का हुआ, 500 का, 1000 का हुआ, कैसा भी हुआ है उसको लिख दिया। फिर उसको लिखना है नोट में लिखना है क्यों हुआ। अब कुछ भी सामान हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, किसको दिए, किस पे खर्च हुए, कुछ नोट लिख दो, कारण लिख दो। पर ये नहीं लिखना 2-3 लाइन में कारण लिख लो, 1-2 शब्द करो साथियों, कोशिश करो 1-2 शब्द में आप लिखने की कोशिश करो उसको। पर समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि आप एक महीने बाद भी देखो, ये 1 साल भी बाद देखो, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों खर्च हुआ और कहाँ से कमाई हुई। फिर नोट लिख दिया। फिर आएगा आपको प्रीवियस बैलेंस, यानी कि एच बैलेंस। उसमें आपको जो आपने जैसे कि अब आपने कोई मतलब इनकम होएगी या एक्सपेंस होएगा 3 जून को, तो आपको पहले 3 जून का लिखना पड़ेगा, उस टाइम में बैलेंस कितना। तो अब जो बढ़ते अपनी जो मेन टॉपिक था इस वीडियो को, मनी डिवाइड फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ साथियों। आपको अब 1 साल हो गया, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी, ट्रेनिंग होगी आपको पैसे संभालने की, फिजिकल और ऐप से। अब 3rd लेवल में बढ़ते हैं, मनी डिवाइड फॉर्मूला। साथियों ये जो फॉर्मूला है एकदम मैं शुरू में यूज़ नहीं करना, अगर शुरू में यूज़ करोगे तो बहुत सारे परेशानी आएगी, आप इरिटेट हो सकते हो, बोर हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो मनी कंट्रोल करने में। तो आपको एकदम स्टार्टिंग में एकदम आप नए बंदे हो, कुछ नहीं जानता अकाउंट्स के बारे में, एकदम यूज़ नहीं करना। आप थोड़े दिन बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको लगने लगा मैं संभाल सकता हूँ एक अकाउंट, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका नाम है मनी डिवाइड फॉर्मूला। तो साथियों सबसे पहले आपको सपोज आप मेरे पास एक अकाउंट है, ये अकाउंट है, इसको मेरे और 6 या 10 बैंक में डिवाइड करना है, 6 और 10 बैंक में डिवाइड करनी है। हाँ जी, उसमें जैसे कि कुछ जो मैंने जो अकाउंट्स बनाए हैं 8, हाँ जी 8 अकाउंट से जो आपका जो पहला अकाउंट होएगा, पहला अकाउंट, उसको 8 अकाउंट में डिवाइड करना है। सबसे पहले डेली यूज़ बैंक, रोज़ के खर्चे, FFA यानी फिनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, तीसरा प्ले टाइम, 4th एजुकेशन, 5th मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर बोल सकते हो, 6 हाउस होल्ड, 8 LTHs लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, और 8 हो सकता है अगर आप गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च या किसी को भी भगवान या कहीं भी दान देते हो वो उसमें लिखना है। जैसे कि मैंने गुरुद्वारा लिखा हुआ है, आप टेम्पल लिख सकते हो, मंदिर लिख सकते हो, या कोई भी संस्था है जैसे कि पेट्स एनिमल है, हेल्थ केयर है, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब आपको दान नहीं सर्विस करना है। या गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, तो आपको लिखना है 8वां अकाउंट। तो साथियों सपोज करो आपके पास 1000 रुपीज़ है, 1000 है,
तो साथियों आपको 1000 को 10% के हिसाब से 8 अकाउंट में डिवाइड करना है। 8 अकाउंट में डिवाइड करने हैं। तो साथियों 1000 के हिसाब से 10% अगर 8 डिवाइड में होएंगे तो 125 आएगा, यानी कि हर बैंक में 125 जाएंगे। 125 जाएंगे हर बैंक के अंदर। जैसे कि अब डेली यूज़ आप समझ लेते इन जो 8 का काम क्या है। अब साथियों पहले आपके पास एक अकाउंट था, उसमें 1000 रुपये पड़े थे। अब साथियों आपके 1000 रुपये है, आपने 125 रुपीज़ हर 8 बैंक में डिवाइड कर दिया। 1000 का 125 ईच अकाउंट कर दिया आपने। तो साथियों डेली यूज़ बैंक में आपको जो खर्चा इनकम होएगी रोज़ के खर्च, छोटे मोटे खर्चे, सब छोटे मोटे खर्चे। दूसरा FFA फाइनेंस फ्रीडम अकाउंट, यानी कि ये जब काम आता है जब इन कोई सा मतलब कि LTS से को छोड़ के इनमें से कोई भी बैंक में अगर पैसों कमी आती है तो सबसे आगे आता है FFA फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। नाम ही है, मतलब कि आपको ये पैसों से, फाइनेंस से मुफ्त करेगा, आज़ाद करेगा। अगर किसी अकाउंट में भी कमी आती पैसों की तो ये पूर्ति करे। तीसरा है प्ले टाइम। साथियों जो प्ले टाइम अकाउंट है इसमें आप यानी कि अगर आपको एंजॉय करना, जब नाम ही प्ले टाइम है तो ये साथियों में मतलब रोज़ के खर्चे नहीं, बेसिक खर्चे नहीं है, कोई बड़े खर्चे, यानी कि जैसे आपको एंजॉय करनी है, पार्टी करनी है, या कोई भी फंक्शन करना है, या जैसे कि आपको कुछ भी खरीदना है, गिफ्ट्स खरीदने, या आपको कोई शौक़ है, यानी सबके शौक़ होते हैं, उसको फिर फुल करने के लिए, फिर आउट करने के लिए प्ले टाइम होता है। इसमें भी आपने उतने 10% के हिसाब से डालने हैं। फोर्थ है एजुकेशन ही समझ लो। अगर आप स्टूडेंट्स हो, कॉलेज में हो तो एजुकेशन होएगा, पर आप आउट ऑफ कॉलेज, आउट ऑफ कॉलेज हो तो एजुकेशन का मतलब स्किल्स डेवलप करना। तो आप अपने आप सोच सकते हो कि एजुकेशन में क्या क्या आएगा। फिफ्थ है मेडिकल या हेल्थ केयर। इसमें आपको दवाई या हेल्थ केयर के जो ऊपर है चीज़ें उसमें यूज़ करने आपको, दवाइयों के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर। सिक्स है हाउस होल्ड। तो डेली यूज़ छोटे मोटे, वेरी स्मॉल, शॉपिंग वॉपिंग हो गया ऐसी। पर हाउस होल्ड में घर, जैसे कि कुछ भी टूट गया, छत गिर गई, घर की दीवार टूट गई, पेंट कराना है, ये सब आएगा हाउस होल्ड के खर्चे में। दोस्त साथियों हाउस होल्ड के खर्चे में आएगा ये सब चीज़ें। कुछ फर्नीचर खरीदना है जी, ये हाउस होल्ड के खर्चे में आएगा। और मतलब कि हाउस होल्ड यानी कुछ आपको फ़ोन हो गया, लैपटॉप के कुछ भी डिवाइस हो, हाउस होल्ड के खर्चे में आएगा, पर बड़ा खर्च होना चाहिए। छोटा मोटा खर्चा डेली यूज़ है, शॉपिंग हो गया, खाने पीने की चीज़ें कुछ भी है ऐसे। फिर साथियों LTS से लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट। नाम है लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, यानी कि लंबे समय के लिए बचाओ, लंबे समय के लिए। साथियों ये FFA का बैकबोन कह सकते हो। अगर FF में भी पैसे नहीं रहते ना, FFA यानी कि मतलब सपोर्ट देने की, पर LTS से सपोर्ट देने के लिए नहीं। ये है बहुत बड़े खर्चे होते हैं। सपोज कि आपको प्लॉट खरीदना है, ये मतलब अभी स्टूडेंट्स के बात में चल रहे हैं, बड़ों की बात चल रही है, आपको प्लॉट खरीदना है साथियों। तो LTS में आप वो पैसे डालो जो है प्लॉट खरीदना है, खर्चे, ज़मीन खरीदनी, घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, जो मामला लाखों में जाता है, वो आपको
करोड़ में जाता है। LTSA में लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट में से जाना है। और लास्ट अकाउंट हमारा, इसका मतलब कुछ मैंने नाम नहीं बोला, मतलब मैंने गुरुद्वारा लिखा हुआ है, गुरुद्वारा साहिब, क्योंकि जो मैं पैसे डालता हूँ गुरुद्वारे में डालता हूँ। अगर आप मंदिर में डालते हो, मस्जिद में डालते हो, चर्च में, किसी धर्म को आप देते हो पैसे, उस आप टेम्पल जाते हो तो टेम्पल मंदिर लिख दो, मस्जिद जाते हो मस्जिद लिखो, चर्च लिखो चर्च लिखो। ऐसे मैं गुरुद्वारा में देता हूँ तो मैंने गुरुद्वारा लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मिला के 8 अकाउंट्स बनते। तो इसमें ऐसे बांटना, जैसे कि एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ हमारे पास 1000 है, तो आपको सब में बराबर बांटना है, तो 125 होएंगे सब में। 8 अकाउंट्स बना लिए। और जैसे मैंने पिछले अभी बात करी थी, जो डायरी का जो फॉर्मूला लिखने का, मैंने कही थी कि डेट लिखो, उसके बाद जो इनकम है वो लिखो। पर अगर आपने हो गया, आपको डायरी सीख लिखनी, करेंसी सीख ली, आपने जो ऐप यूज़ करना सीख लिया, ये जो डिवाइड फॉर्मूला है ये सीख लिया, उसके बाद साथियों आपको कुछ चेंज लाना अपनी डायरी में। डायरी सेम लिखने में, ये नहीं बदल दो, अगर स्पेस है तो उसमें ही है, पर एक करना है, जो आपका डेट लिखते हो उसके बाद लिखना है आपका अकाउंट का नाम। हाँ जी, अब आप अकाउंट का नाम लिखेंगे। अब 1000 रुपये, ये नहीं 1000 रुपये, अब लिखो, अब सब सोचो, अब मेडिसन, डेट लिखी, XYZ डेट लिखी, उसके ऊपर मेडिसन लिखो, या हेल्थ केयर अकाउंट लिख दो, मेडिकल अकाउंट लिख दो, ऐसे। फिर आपको लिखना है कितना इनकम हुआ, या इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ भाई 40 रुपये खर्च है, 40 रुपये की कोई ट्यूब आ गई होती है मुंह पे लगाने वाली, या कुछ भी ऐसी ट्यूब, वो ट्यूब आ गई 40 रुपये की। तो साथियों जो हाँ जी क्या था, हाँ जी साथियों जो था अगर जैसे कि सपोज करो मेडिसिन में आपके 120 था, 120, उसमें से आपने 40 रुपये खर्च कर दी, 40 रुपये, तो आपके 80 बचेंगे, जो बचेंगे आपके वो टोटल लिख दो। बस ज़्यादा से निकलना, जो पहले जो फॉर्मेट था उसमें बस आप डेट के बाद उस अकाउंट का नाम लिख दीजिए, और उसमें है। तो इतना सा करना था साथियों। और जो मतलब अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है ऐप यूज़ करने में, कोई नए हैं, हो सके बहुत लोगों ने यूज़ करा हो ऐप या नहीं किया हो, कुछ लोग कहेंगे कि पहले से कंप्यूटर डिवाइस में होता है सिस्टम टेबल बनाने का। बस साथियों जो टेबल है वो बहुत और हो चुके, थोड़ा सा नए टाइम है, थोड़ा नई एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलो। हाँ, कंप्यूटर डिवाइस में पहले से होते टेबल वेबर, जैसे जो कोई ऑफिस में वर्क करते हो तो जानते होंगे, जो ये नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत सारे वो एप्लीकेशंस होते हैं कंप्यूटर लैपटॉप्स में, अकाउंट्स, जैसे कि मतलब पर्सनली आपकी मर्जी हो करो या नहीं करो। अब जैसे कि साथियों मैंने जो अकाउंट्स के नाम है वो सब इसमें लिखे हुए हैं, सारे जो अकाउंट्स है। आप अच्छा सा पेपर या कैसा भी पेपर आप ले सकते हो। ये मैंने कार्ड दिया है, ये इसमें मैंने सब जो अकाउंट्स के नेम है उसमें कितनी हिस्सेदारी डालनी 10% उसको मैंने लिखा। आप भी ऐसे इस पेपर में किसी कार्ड में भी आप डाल सकते हो। तो साथियों आज के लिए वीडियो इसलिए, आगे इस चैनल पर जुड़े रहिए, आगे ही ऐसे मस्त वीडियो फाइनेंस अकाउंट्स हैंडल करने के लिए, मनी कंट्रोल करने के लिए जुड़े रहिए। और जो साथियों कुछ साथी होएंगे जिनको परेशानी होएगी नया उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो ऐप है और एप्लीकेशन है उसको यूज़ कैसे करना है। तो बने रहिए साथियों गोश्त आर्मी बिजनेस के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।